खेड़ा आंदोलन 1918 जो कि संबंधित है किसानों के द्वारा लगान में राहत की मांग से। उस वर्ष खेड़ा के किसानों के द्वारा एवं कुंभी पटीदारों के द्वारा अपने खेतों में फसल कम होने के कारण, यानी इतनी फसल कम हुई थी कि जितनी होनी चाहिए थी उसकी 1/4 से भी फसल कम हुई थी, जिसके कारण वहां के किसानों के द्वारा लगान में राहत की मांग की जा रही थी। क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा एक कानून बनाया गया था कि जिस वर्ष फसल 1/4 या 1/4 से भी कम होगी उस वर्ष लगान को माफ कर दिया जाएगा या फिर कम कर दिया जाएगा। तो इन्हीं अधिकारों को वहां के कुंभी पटीदार और मजदूर और किसान लोग मांग कर रहे थे, लेकिन अंग्रेज इसे देना नहीं चाह रहे थे, बल्कि उल्टा किसानों को ही झूठा ठहरा रहे थे कि फसल पूरी हुई है, कोई 1/4 वगैरह नहीं हुई है, किसान लोग झूठ बोल रहे हैं। तो 22 मार्च 1918 को गांधी जी इसकी बागडोर को संभालते, यानी इस आंदोलन की बागडोर को संभालते हैं और अपने किसानों से कहते हैं कि अंग्रेज लोग आपको झूठा ठहरा रहे हैं, आप झूठा मत कहलाइए, आप सभी स्वयं सेवक बनिए और इस आंदोलन में जितना अधिक से अधिक हो भागीदार लीजिए और कोई भी व्यक्ति लगान नहीं दीजिए। कहीं ना कहीं वे जो बड़े बड़े किसान थे, जो अमीर किसान थे, वो अंग्रेजों से झगड़ा मोल नहीं लेना चाहते थे, तो हो सकता था कि वे लोग लगान दे दे। तो गांधी जी उन लोगों से भी अपील करते हैं कि कोई लगान ना दे। तो इसी दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के इन आंदोलनों से प्रेरित होकर इस आंदोलन में भाग लेते हैं। वे सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय एक अच्छे वकालत की पोस्ट पे थे, यानी अच्छी वकालत कर रहे थे। वे उन वकालत को छोड़ करके गांधी जी के साथ इस आंदोलन में आते हैं। जब किसान लोग कर देना, लगान देना नहीं चाहते हैं, मना कर देते हैं, तो अंग्रेज क्रोधित होकर उनके मवेशियों को ले जाने लगते, उनके घरों को कुर करने लगते हैं। तब गांधी जी कहते हैं किसानों से, अगर ये लोग आपके सभी चीजों को कुर कर रहे हैं तो फिर इन खेतों में पैदा किसने उगाया है? किसान भाइयों ने। तो फिर आप इसे काटकर अपने घर ले आइए। तो गांधी जी के आदेशानुसार इस आदेश का सर्वप्रथम पालन मोहनलाल नामक एक व्यक्ति करते हैं और सबसे पहले वह फसल को काटकर ले आते हैं, जिसके कारण उन पर मुकदमा भी चलती है, उन्हें सजा भी होती है। इसी तरह यह आंदोलन चलते रहता है, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेज लोग शांत हो जाते हैं। फिर लास्ट में होता है कि अंग्रेज लिखित रूप से तो नहीं कहते हैं, लेकिन मौखिक रूप से कहते हैं कि जो देने में सक्षम है इस लगान को, वे कम से कम इस लगान को दे दे। लेकिन ये भी नहीं कहते हैं कि कोई ना दे, मतलब जितना दे सकते हैं उतना दे दे। तो इस तरह यह गांधी जी का यह आंदोलन भी सफल रहा।